जिस तरह हथियारों के बिना जंग जीतना मुश्किल है, उसी तरह सही टूल्स के बिना फ्लॉलेस मेकअप करना भी मुश्किल है। आज जानेंगे हम मेकअप किट में होने चाहिए कौन से जरूरी ब्रशेस और किस तरह से कर सकते हैं आप उनका बेहतरीन इस्तेमाल। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट एंड एडिटर ऑफ द लीडिंग Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year। उम्मीदों से भरे इस नववर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल ना सिर्फ 2020 को खत्म कर रहा है, बल्कि एक नए दशक को भी शुरू कर रहा है। और हर दशक जब शुरू होता है तो अपने साथ लाता है बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी नई नई आधुनिक चीजें, आविष्कार और बहुत सारी उम्मीदों से भरा एक भविष्य। 2020 कई मामलों में बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन एक मामले में बहुत ही अच्छा था। हमें आपसे मिलाया और आपसे हमने इतना प्यार पाया। 2020 में दिए इतने प्यार के लिए आपको हमारे दिल से थैंक यू है। और हम उम्मीद करते हैं और यही आशा रखते हैं कि आप आने वाले कई सालों में 21, 22, 23, 24 जब तक हम ये शो चलाएंगे तब तक आप हमें उतना ही प्यार देंगे, उतनी ही अपने दिलों में जगह देंगे और उतना ही अपने दुआओं में हमें याद रखेंगे जितना कि आपने पिछले साल हमें, हमारी शुरुआत में हमें प्यार दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस 2021 के पहले ही मंगलवार के एपिसोड में हम आ जाएंगे डायरेक्ट सीरियस पढ़ाई पे। आज हम बात करेंगे ब्रशेस की। कौन से ब्रशेस होने चाहिए आपकी टूल किट में और क्या हो सकता है उनका बेहतरीन इस्तेमाल। ब्रशेस की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हमारे मेकअप के फ्लो के सिस्टम के साथ, यानी कि जो चीज पहले लगेगी उसके ब्रशेस की हम बात पहले करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये वाले जो मैं आपको ब्रशेस बता रही हूँ ये कंप्लीट किट नहीं है। ब्रशेस मार्केट में बहुत ज्यादा तरीके के आते हैं, यानी कि 50 तरीके से लेकर के किसी किसी कंपनी में 100-200 टाइप के ब्रशेस भी अवेलेबल हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको 200 के 200 टाइप लेने हैं। हम बात आज जो करेंगे वो करेंगे बेसिक मिनिमम ब्रश किट में कौन से ब्रशेस होने चाहिए खास जरूरी। इनके अलावा अगर आपके पास इससे ज्यादा ब्रशेस हैं या आपको ब्रशेस खरीदने का शौक है तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ के वो ब्रशेस खरीद सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं या आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके ब्रश सेट में होना चाहिए कौन सा ब्रश, तो ये गाइड आपको हेल्प करेगी बेसिक ब्रश सेट बनाने में। और ये पूरा सेट कंप्लीटली प्रोफेशनल यूज सेट होगा और इसमें कोई भी पर्सनल यूज वाला ना हम ब्रश सजेस्ट करेंगे और ना ही आप रखें, क्योंकि प्रोफेशनल यूज के ब्रशेस पर्सनल यूज वाले ब्रशेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बनाने की उनकी टेक्निक भी बेहतर होती है और रिजल्ट भी वो बेहतर देते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बोनस टिप में है एक सुपर सॉलिड सॉल्यूशन जो आपके ब्रशेस की सारी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन प्रेप की। स्किन प्रेप के अंदर आपका क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तो आता ही है, साथ में आपका आता है प्राइमर और सनस्क्रीन अगर क्लाइंट का डे मेकअप है या आउटडोर मेकअप है। इस तरह के कई सारे फ्लैट ब्रशेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोजअप पिक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी। ये स्किन प्रेप में जो ब्रशेस यूज होते हैं ये वही ब्रशेस होते हैं जो आप लिक्विड फाउंडेशंस के साथ भी यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपका स्किन प्रेप का जो प्राइमर का ब्रश है वो अलग रहे। कोई क्रीम या कोई हाइड्रेटिंग जेल अगर आप लगाते हैं तो उसका ब्रश आपका अलग रहे। और मेन फाउंडेशन, अगर लिक्विड फाउंडेशन आप लगा रहे हैं तो उसका ब्रश हमेशा अलग रहे। एक ही ब्रश से तीनों काम मत करिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं 3 ब्रशेस यूज या आप एक ही ब्रश रखना चाहते हैं, आपके पास एक ही है, तो बाकी दोनों कामों के लिए अपने हैंड्स को यानी कि क्लीन सैनिटाइज्ड फिंगर्स को इस्तेमाल करिएगा। साथ ही इसी टाइप के ब्रिसल्स में आते हैं कुछ छोटे साइज के ब्रश जो होते हैं कुछ इस तरह से। ये छोटे साइज के ब्रश आप यूज करेंगे 2 अलग अलग काम के लिए। एक होगा आपका कंसीलिंग, यानी कि आपने जो मेकअप फाउंडेशन के ऊपर कंसीलिंग करनी है वो भी, और फाउंडेशन के नीचे कंसीलिंग अगर आप करते हैं तो वो भी। और एक आपका होगा स्पेसिफिकली कलर करेक्शन के लिए। जी हाँ, जहाँ येलो, रेड, पर्पल, वो आपने हमारा कलर करेक्शन वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है। तो कलर करेक्शन के लिए एक ब्रश
और कंसीलिंग के लिए दूसरा ब्रश, फाउंडेशन के लिए एक ब्रश, और अगर आपने प्राइमर वगैरह यूज करनी है तो उसके लिए एक ब्रश, नहीं तो आप अपनी डायरेक्ट फिंगर भी यूज कर सकते हैं। आज जो मैं आपको किट दिखा रही हूँ वो मल्टी ब्रांड वाली किट है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये किट काफी मिक्स एंड मैच है, जिसका जो बेस्ट लगता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आप लें उसको अपने हैंड पे एक बार चला के या अपने फेस पे एक बार चला के देखें। अगर क्लाइंट को सॉफ्ट नहीं लगेगा तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। फाउंडेशन के बाद बारी आती है आपके पाउडर्स की, लूज पाउडर्स की। तो लूज पाउडर्स के लिए इस तरीके का सिंपल ब्रिसल, राउंड ब्रिसल लेकिन सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज होता है। कुछ लोग पाउडर ब्रश के साथ इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश या बफिंग ब्रश भी यूज करते हैं। इसमें दो साइज के ब्रिसल्स होते हैं। ब्लैक वाले जो ब्रिसल्स होते हैं थोड़े और डेंस होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में, और बीच में कहीं कहीं होते हैं ये व्हाइट वाले ब्रिसल्स। तो जो ये व्हाइट ब्रिसल्स हैं ये आपके ब्लेंडिंग में बहुत मदद करते हैं, और अगर आपकी लिक्विड फाउंडेशन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा। और अगर आपने पैनस्टिक फाउंडेशन लगाई या बहुत थोड़ा पाउडर लगाया और आप उसको अच्छे से बफ करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे सर्कुलर मोशंस के लिए बहुत ही परफेक्ट ब्रश है। तो ये आप ब्रश पाउडर, पैनस्टिक बेस और लिक्विड बेस तीनों को ब्लेंड या बफ करने के लिए या बहुत अच्छे से पॉलिश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि आपने कॉन्टूर करना है। अब कॉन्टूर चाहे आप ड्राई कॉन्टूर करें या वेट कॉन्टूर करें, यानी कि पैनस्टिक बेस्ड हो या फिर एक पाउडर कॉन्टूरिंग हो, दोनों ही केसेस में आपको कुछ बहुत बारीक और बहुत महीन चाहिए जो आपके डेलिकेट एरियाज में प्रॉपरली जाके कॉन्टूर कर सके। कॉन्टूरिंग के बाद करनी होती है थोड़ी सी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के लिए इस तरीके का छोटे साइज का पॉलिशिंग ब्रश, जैसे अभी हमने यूज किया था फॉर द बेस, वो थोड़ा बड़ा था, और अब हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा बारीक साइज का। ये थोड़ा सा टेपर्ड है और ये फ्लैट है, तो इसमें आप कॉन्टूरिंग या कंसीलर्स दोनों को पॉलिश कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपली ऐसा ही एक और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल बहुत आराम से होते हैं। दो साइड वाला अवेलेबल नहीं होगा तो एक साइड वाला होगा, वैसे आप दो ले लें। और अगर ये दोनों चीजें आपको नहीं चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से या स्पंज से भी, सिलिकॉन स्पंज से भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे ब्लेंडर्स की। ऐसे कई सारे ब्लेंडर्स आपने अपने लिए मार्केट में देखे होंगे। सबसे कॉमन स्टाइल होता है ये बादाम की शेप का ब्यूटी ब्लेंडर। ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसको डैम्प करके भी आप यूज कर सकते हैं और बिना डैम्प किए भी, डिपेंडिंग आप इसको वेट चीजों के लिए यूज कर रहे हैं या ड्राई पाउडर एप्लीकेशन के लिए। इसमें कहीं में यहाँ पे थोड़ी शेप्स भी कटी होती हैं, विच इज ऑल्सो नाइस। वो शेप कट जाने से इसकी जो एक्यूरेसी है एप्लीकेशन की वो अच्छी हो जाती है। इसको यूज करने का तरीका सिर्फ डैब 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 होता है। उसके अलावा अगर आप, क्योंकि अब हाइजीन का जमाना है और आपका क्लाइंट कहेगा कि आपने अभी ये पिछले क्लाइंट पे यूज किया था, ये मेरे पे यूज नहीं करेंगे, और अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर सस्ते नहीं होते, इसलिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये सिलिकॉन स्पंजेस। ये भी ब्यूटी ब्लेंडर वाला ही काम करते हैं। एक क्लाइंट पे आप एक स्पंज यूज करिए, उसके अलग अलग साइड्स हैं। एक क्लाइंट पे एक स्पंज यूज करिए और वो छोड़ दीजिए, फेंक भी सकते हैं, क्लाइंट को भी हैंड ओवर कर सकते हैं। उसके अलावा अपने हाथों की शील्ड के लिए या बड़े एरियाज के लिए आप ये स्पंज यूज कर सकते हैं। ये सिलिकॉन स्पंज है, इसमें कॉटन स्पंज भी आते हैं, इसमें कवर रिमूवेबल वाले स्पंज भी आते हैं। कोई भी आप उनमें से आप यूज कर सकते हैं। इसमें छोटे साइज के भी आते हैं जो ज्यादातर लोग अपनी छोटी उंगली में पहनते हैं, क्योंकि वो जब क्लाइंट के फेस पे मेकअप करते हैं तो ऐसे मेकअप नहीं करते, इसको पहन के मेकअप करते हैं ताकि उसकी स्किन में उनकी उंगली के निशान ना आए। इसके बाद बारी आती है काबू की ब्रशेस की। काबू की ब्रशेस आपके इन ब्रशेस से डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग इस ब्रश को, जिसको हम पॉलिशिंग ब्रश या बफिंग ब्रश कहते हैं, उसको स्टिपलिंग ब्रश भी कहते हैं। टेक्निकल नेम है स्टिपलिंग ब्रश। उसमें आप बेसिकली पहले फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं और उसके बाद पॉलिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिपलिंग मोशन। अब बात कर रहे हैं हम काबुकी की। इसके ब्रिसल्स दो तरीके के जरूर है, लेकिन सभी ब्रिसल्स बहुत टाइटली पैक्ड है। लूज ब्रिसल्स नहीं है इसके अंदर जैसे उसमें थे, और इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी राउंडेड भी आती है और एकदम फ्लैट भी आती है। इसको आप कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग इससे एक ए ब्रश फिनिश क्रिएट करते हैं, अपनी जो मेकअप की फिनिशिंग होती है बेस की, फ्लॉलेस फिनिशिंग लाने के लिए और आपके कंसीलर और आपके फाउंडेशंस और आपके करेक्शंस को एक अच्छे ब्लेंडिंग मोड में लाने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल होता है। या इसको आप ब्लश एप्लीकेशन या ब्रॉन्जर एप्लीकेशन के लिए भी रख सकते हैं। बट अगर ये आपके पास नहीं है तो यू आर नॉट रियली मिसिंग आउट, कुछ बहुत ज़्यादा आप मिस नहीं कर रहे। अगर ये नहीं है तो इस पर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश एप्लीकेशन में दो तरीके के ब्रशेस आप यूज कर सकते हैं। एक थोड़ा सा टेपर्ड होता है, यानी कि एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे थोड़ा सा एंगुलर टेपर्ड होता है, और दूसरा एकदम नॉर्मल पतले साइज का पाउडर ब्रश की तरह होता है। तो जो नॉर्मली आप अगर प्रोफेशनल यूज में जाएंगे तो टेपर्ड वाले के साथ आपको बेहतर एप्लीकेशन मिलती है, पर अगर आपके पास ऐसा वाला है तो इससे भी गलत एप्लीकेशन नहीं होगी। ये भी अपना काम पूरी तरह अच्छे से करता है। तो चाहे आप टेपर्ड वाला लें या चाहे आप नॉर्मल वाला लें, दोनों ही ब्रशेस अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। अब ब्लश तो लग गया, लेकिन अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर के लिए बहुत से लोग एक फैन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग एक ऐसे टेपर्ड पतले से छोटे से ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट लग जाता है कभी कभी, और इससे बहुत पर्टिकुलर एरिया में लगता है। तरीके दोनों ही ठीक है, आप चाहे तो एक फैन ब्रश का इस्तेमाल करें और चाहे तो टेपर्ड ब्रश का। सो अगेन, अगर इन दोनों में से एक भी है आपके पास तो आपको दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, और क्योंकि आपकी किट्स में लिपस्टिक जो है वो बहुत सारी होती हैं और एक किट होती है पूरी, और इंडिविजुअली एक एक लिपस्टिक नहीं होती, तो उसके लिए आपको हमेशा लिप ब्रश यूज करना चाहिए। चाहे आप बॉटल वाली लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, रिवॉल्विंग वाली या किट वाली, हर केस में एक लिप ब्रश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति की मुंह को लगे हुए जर्म्स दूसरे व्यक्ति को नहीं जाने चाहिए। तो लिपस्टिक के अंदर के स्पॉन्ज एप्लीकेटर से मत कभी भी लगाइए, हमेशा उसको निकाल के फिर ब्रश में से वो निकाल के और डायरेक्ट ब्रश से ही क्लाइंट को लगाएं। और हर मेकअप के बाद जाहिर सी बात है सभी ब्रशेस को डिसइंफेक्ट जरूर कर लें। तो लिपस्टिक ब्रश जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, एकदम फ्लैट होता है, छोटा सा होता है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा यू शेप में टेपर्ड होता है। यू शेप में टेपर्ड होने की वजह से जब आप एक लिप की क्रीज में लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ब्रश से, तो वो बहुत परफेक्शन के साथ अप्लाई होती है और बिल्कुल भी आउट ऑफ लिप्स या आउट ऑफ लाइन या इरेगुलर नहीं होती। तो ये हुआ लिपस्टिक ब्रश। मैं जानती हूँ आप लोग सोच रहे हैं कि अभी तक आईज की बात मैंने क्यों नहीं करी। सबसे जरूरी मेकअप का हिस्सा तो आईज ही होती है, इसलिए हमने आईज को रखा था लास्ट के लिए। आईज में होते हैं कुछ खूब सारे ब्रशेस यूज। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे इतने सारे ब्रशेस। वेल, आईज में सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत सारे डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं। बहुत लाइट गोल्ड से लेकर के ब्लैक भी यूज होता है, और साथ ही आईज में ब्लेंडिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आईज में होते हैं थोड़े से ज्यादा ब्रशेस। सबसे पहले आईज में यूज होते हैं एप्लीकेटर्स। ये थोड़े से थिक होते हैं, ऊपर से जरा से राउंडेड होते हैं, और ये बेसिकली आई शेडो को उठाते हैं किट से और आईज में अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन के बाद, यानी कि ये कम से कम दो, एक लाइट शेड्स के लिए और एक डार्क शेड्स के लिए तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद बारी आती है ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग में यूज होते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ बहुत बड़े, कुछ थोड़े छोटे और एकदम छोटे ब्लेंडिंग ब्रशेस। ये एकदम राउंड होते हैं और राउंड पेंटिंग ब्रशेस की तरह ये होते हैं। ऊपर से भी राउंड होते हैं और शेप में भी राउंड होते हैं, और बहुत लूज होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, ये जो एप्लीकेटर ब्रशेस थे ये थोड़े टाइट थे, लेकिन ये वाले बहुत ज्यादा टाइट नहीं होते। इनको आपने बेसिकली आई शेडोज को ब्लेंड करने के लिए यूज करना है। ये आई शेडो अप्लाई करने के लिए यूज नहीं होते, क्योंकि इनमें उठाने की क्षमता नहीं होती, लेकिन ये ब्लेंड बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि ऊपर से थोड़े से राउंड होते हैं। तो ये बेसिकली होते हैं आपके ब्लेंडिंग ब्रशेस। ये भी आपके पास कम से कम दो होने ही चाहिए, वन फॉर लाइट शेड्स एंड वन फॉर डार्क शेड्स। बैकअप में मैं कहूंगी कि एक एक्स्ट्रा जरूर रखें, क्योंकि ब्लेंडिंग सबसे जरूरी होती है आईज में। और कभी कभी आपको एकदम क्लीन ब्रश चाहिए होता है ब्लेंड करने के लिए, जिसमें पहले से कोई भी कलर ना हो, तो वो आपका बैकअप ब्रश काम आता है उसमें। उसके बाद
एंगुलर ब्रश भी कहते हैं इसको वेज ब्रश भी कहते हैं। ये होता है आपकी किट का एक काफी जरूरी हिस्सा। ये वैसे तो ब्रश एकदम फ्लैट ब्रशेस में गिना जाता है, लेकिन ऊपर से इस तरीके के एंगल में ये कटा होता है। तो कटे होने की वजह से आईज में कुछ भी अप्लाई करना, जैसे कभी कभी आपको कलर्ड लाइनर्स अप्लाई करने हैं या कुछ एक अलग कलर का आपको लाइन बनाना है, तो उन सब में ये वाले ब्रशेस आते हैं बहुत काम। उसके बाद बात आती है बहुत ही छोटे एप्लीकेटर ब्रश की। पहले जो एप्लीकेटर ब्रश था वो बहुत बड़ा था, फिर आया ये एकदम छोटा ब्रश। ये इतना टाइट है कि इसके ब्रिसल्स शायद बहुत मुश्किल से मूव करते हैं, पर जब आपको स्मोकी करना है या कहीं पे पर्टिकुलर एक शेड का एक टच देना है, वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आता है। और इसी के साथ काम आता है ये बहुत ही छोटा, इसको आप पेंसिल ब्रश भी बोल सकते हो और इसको आप बहुत ही स्मॉल साइज का ब्लेंडिंग ब्रश भी बोल सकते हो। इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं जैसे कि नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रशेस के करते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको लाइनर स्मच करना है, स्मोक करना है, या आपने लाइनर में एक दूसरा कलर ऐड करना है, तो वहां पे काम आते हैं ऐसे वाले छोटे छोटे टाइनी ब्रशेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आईज की बात करें और आईब्रोज की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। तो आईब्रोज के लिए होता है ये 2 साइडेड ब्रश। कहीं कहीं आपको ये दोनों ब्रशेस अलग अलग भी मिल सकते हैं, घबराइए नहीं, काम उनका वही है। एक साइड पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था वो वेज ब्रश या वो एंगल्ड ब्रश, वैसा ही एक एंगल ब्रश एक साइड होता है और दूसरी साइड होता है मस्कारा वॉन्ड जैसा एक मस्कारा ब्रश। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है क्योंकि कुछ चीजें कभी भी पूरी नहीं होती। ब्रशेस और लिपस्टिक्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो जितनी हो वो कम होती हैं, तो इसलिए हमने बेसिक किट तैयार करने में आपकी मदद करी है। इससे ज्यादा और इससे ज्यादा वैरायटी आप जितनी चाहें अपनी किट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है अब नया साल है, तो नए साल में भी हम पुरानी आदतें नहीं भूलते। मुझे पता है मुझसे ज्यादा इंतजार है आपको मेरे बोनस टिप का। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ज्यादा ब्रशेस में विश्वास नहीं करते या बहुत ज्यादा ब्रशेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये एक मुट्ठी भर ब्रशेस होने चाहिए आपकी किट में डेफिनेटली। सबसे पहले हाइड्रेटिंग क्रीम, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्राइमर और फाउंडेशन भी आप लगाएंगे अपनी जादू की छड़ी अपनी उंगलियों से। उसके बाद पाउडर के लिए आपको डेफिनेटली एक ब्रश चाहिए, क्योंकि पाउडर आप अपने हाथ से नहीं लगा सकते। सो 1 पाउडर ब्रश। अगर आपके पास कंसीलिंग का ब्रश है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ये काम एक सिलिकॉन मेकअप ब्लेंडर से या मेकअप स्पंज से भी कर सकते हैं और इसी से आप फाउंडेशन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। सो अगर उंगलियां यूज नहीं करनी तो ये यूज करिए और इसके एक साइड से आप फाउंडेशन लगाइए, दूसरी से आप टोनर लगाइए और तीसरी से आप सिंपली अपना जो कॉन्टोरिंग है वो भी ब्लेंड कर सकते हैं। उस सब के बाद एक आपको ब्रश चाहिए, ये स्टिपलिंग ब्रश या पॉलिशिंग ब्रश या बफिंग ब्रश, क्योंकि पूरा मेकअप आपने हाथ से लगाया है तो फ्लॉलेस लुक के लिए एक बार आपको ब्लेंड करना जरूरी है। तो ये है ब्रश नंबर 2, पाउडर और स्टिपलिंग। उसके बाद बारी आती है आपके ब्लश की। ब्लश के लिए एक ब्रश होना जरूरी है, क्योंकि ब्लश हाथ से नहीं लगेगा, ये बिना ब्रश के नहीं लगता और किट में जो ब्रशेस आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। तो ये वाला एक प्रॉपर ब्रश आपके पास होना चाहिए। तो ये है ब्रश नंबर 3। ब्रश नंबर 3 के बाद एक ब्रश आपने लिया है फैन ब्रश। फैन ब्रश हाइलाइटर के लिए, आपकी मेन एरियाज के लिए और इवन अंडर आई में अगर आपने पाउडर वगैरह करना है, बेकिंग करनी है, तो उस सब में भी आपका फैन ब्रश मल्टीपल यूज हो जाएगा। तो ये है ब्रश नंबर 4। फिर बात आती है आपके लिप्स की। तो लिप का एक ब्रश होना कंपलसरी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला है। हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और परफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिपर के लिए अलग ब्रश बहुत जरूरी है। ये हुआ ब्रश नंबर 5। ब्रश नंबर 6 आपकी आईब्रोज के लिए हुआ। अगर आपके पास मस्कारा वॉन्ड नहीं है या इनमें से ये ब्रश नहीं है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप ये ब्रश यूज करें। ये तो सस्ते, आपको बहुत सारे अलग अलग उसमें मिल जाएंगे। सो ब्रश नंबर 6 इज फॉर योर आईब्रोज। और आईज के लिए मैं ये 2 ब्रशेस सुपर रेकमेंड करती हूँ। रीजन बीइंग, एक आपको कभी कभी कलर्स के साथ खेलना होता है। सो बेसिक एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग आप अपनी फिंगर्स से करेंगे, वहां पे भी ये जादू की छड़ी काम आएगी। सो बेसिक एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग आपने फिंगर्स से कर ली, लेकिन कहीं कहीं आपको कलर्स के साथ काम करना होता है और कहीं ना कहीं आपको स्मोकी कुछ इफेक्ट देना होता है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, किसी भी चीज के साथ।
तो उसके लिए दो आपको ऐसे राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश ऊपर से एकदम छोटे छोटे आपको चाहिए होते हैं। तो ये दो ब्रश यानी कि ब्रश नंबर 7 एंड ब्रश नंबर 8, ये मुट्ठी भर ब्रश, 8 ब्रशेस अगर आपके पास हैं और 80 ब्रशेस नहीं हैं तो भी आप बेहतरीन मेकअप कर सकते हैं सिर्फ अपनी जादू की छड़ी की मदद से। तो ये तो था मेरा बोनस टिप। आई होप कि आपको ये बेसिक जो मैंने बताई लिस्ट ब्रशेस की समझ आई। आप में से कई लोगों ने हमें फीडबैक दिया और कहा कि हम ब्रशेस के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाएं। तो ये तो थी हमारी ब्रशेस की वीडियो। इसके अलावा भी आपके फीडबैक्स हम डेफिनेटली सुन रहे हैं और हमने एक पूरी लिस्ट तैयार की है टॉपिक्स की। लेकिन फिर भी अगर आपको अब भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम रिसर्च करके उस पर एपिसोड बनाएं तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी भी हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से करिए, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं जो आपको देखने को मिलेंगे हमारी प्लेलिस्ट में। तो जल्दी से नीचे वो लाल बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलते रहे हमारे रेगुलर अपडेट्स। इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाजत लेती हूँ। Super mom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।